देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर डॉक्टर साहब से राब्ता ज़रूर कीजिए, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पे। पिछले दिनों इन्होंने 20 साल अंग्रेजी अद्वियात और इंसुलिन इस्तेमाल उससे की। मेरी जान छूट चुकी है। उस आपका यूरिया क्रेटिनाइन जो 5.5 पे हुआ, क्या समझते हैं क्यों हुआ ये? ये डॉक्टर साहब मुझे समझ शायद इंसुलिन की वजह से हुआ है ये इंसुलिन की साइड इफ़ेक्ट है ये, जो ये हुआ है। उससे पहले जब तक मैं इंसुलिन नहीं ले रहा था, तो ये नहीं था। ये इंसुलिन लेने के बाद ये चीज़ें पैदा हुई हैं, ये क्रिएटिनिन और ये किडनी का अभी इश्यू। यूरिया क्रेटिनाइन का एक पेशेंट बाहर निकला, आपने शायद हम वीडियो बना रहे थे, पता नहीं सुना या देखा नहीं देखा। 17 अगस्त को फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे अपना क्रेटिनाइन लेके 14.5 ओह माय गॉड! और अल्हम्दुलिल्लाह इन 13 दिन के अंदर बाहर मौजूद है। आसिफ ये बाहर ही खड़े हुए हैं, आसिफ साहब। और 12-13 दिन के अंदर इनका क्रेटिनाइन हो गया 8.5। कभी सुना है? नहीं। यूरिया क्रेटिनाइन का दुनिया में इलाज नहीं सिवाय डायलिसिस के, और डायलिसिस भी मरते दम तक करना है। मैंने उनसे भी पूछा कि जब आप एसआईयूटी गए देखा, तो अक्सर लोग कहते हैं हकीम की दवा से जो गुर्दे खराब हो जाते हैं। मैंने कहा कोई एक मरीज टकराया जिसको हकीम की दवा से? बोला नहीं। मैंने कहा वो कितने हैं? बोले सैकड़ों मरीज हैं। सारे अंग्रेजी दवा खा के, शुगर की दवा खा के, ब्लड प्रेशर की दवा खा के, मर्दाना कमजोरी की दवा खा के, इंसुलिन लगा के गुर्दे खराब करके पहुंचे अंग्रेजी दवा के। ये अंग्रेजी दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं। हम जैसे ही कभी ये वीडियो आपकी भी डलेगी सोशल मीडिया पे, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा नीचे फेक वीडियो, फिर एक साहब कमेंट करेंगे कि पेड वीडियो, फिर एक लिखेंगे फ्रॉड। फालतू लोग बहुत हैं डॉक्टर साहब, बोले जिन्होंने ना देखा, ना सुना, ना समझा, ना आजमाया। आजमाइश करते आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में भी, कि वो फालतू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को क्यों नहीं मानने को तैयार है, कि कोई भी मर्द जब दुनिया में उतारा जाता है उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बेशक काहे क्या अल्लाह जालिम हो सकता है नहीं, कि अपने सवाल बंदे ही को बीमारी में डाल के वो शिफा भी ना दे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी हमारी तहकीक में, नीयत में, सोच में फ़र्क है ना। हमने मायूसी बना ली कि भाई फ़ायदा ही नहीं होगा, मरते दम तक डायलिसिस होंगे, मरते दम तक इंसुलिन लगेगी। तो फिर अल्लाह जब देख रहा है कि ये मुझसे माँग ही नहीं रहा शिफ़ा, ये इसका ज़हन ही तैयार है, क्यों? क्योंकि दवाएँ ज़िंदगी भर खा के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अरबों डॉलर की पर डे की इसने बिज़नेस देने की ठान ली है। मैं क्या करूँ? अल्लाह से माँगोगे तो देगा ना, बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। हमने तो ज़हन बना लिया, बल्कि कोई इलाज करने हमारे पास आता है तो उसके खानदान वाले पीछे लग जाते हैं, तो फ्रॉड है। ऐसा कोई इलाज ही नहीं हुआ, तो गलत अमेरिका से बड़े डॉक्टर आ गए, लंदन से बड़े डॉक्टर आ गए। इनको तो अमेरिका होना चाहिए था, इनको तो वहाँ पे करोड़ों डॉलर कमाने चाहिए थे। ये सब बातें करके हमें डिमोरलाइज़ किया जाता है। देखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि अंग्रेजी दवा? निस्संदेह भाई, एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर डॉक्टर साहब से राब्ता ज़रूर कीजिए, शुगर पेशेंट ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल। और मेरी इंसुलिन छूट गई, शुगर मेरी कंट्रोल में है, इससे बड़ी क्या बात होगी। मुझे डॉक्टर ने कोई पैसे-वैसे नहीं दिए भाई, इस चीज़ के जो आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दफ़ा आज़माइश शर्त है, शर्त देने वाला अल्लाह है, ये शायद हमारे लिए वसीला बन गए, अल्लाह ने वसीला बना दी है हमारे लिए, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो तरीका इलाज डॉक्टर फ़हीम का है, इसमें कोई एस्टेरॉइड, एलोपैथिक दवा या कोई चक्कर या कोई बात? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बिल्कुल। एलोपैथिक तो भाई मैंने बिल्कुल मैंने देखना बंद कर दिया है एलोपैथी की तरफ, बिल्कुल। अक्सर टाइम हो गया वो चखे हुए टैबलेट। अगर मोबाइल नंबर हम वैसे अब अपने मरीज़ों का देते नहीं हैं, क्योंकि लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके हमारे पेशेंट्स के साथ। वो कौन लोग हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो बदतमीज़ी कर रहा है। बोलते हैं फ्रॉड है और तो धोखा है उनके चीज़ें। साथ क्या फ्रॉड हुआ है? खुद के बात साथ नहीं हुआ, खुद के क्या साथ, मगर वो कहते हैं कि ये इलाज ही नहीं है ना इसका। नहीं तो आके ये झूठ बोल रहे हैं आके शुगर का। आके चेक करें, देखें ना। बगैर देखे तो किसी पे बहतान लगाना सब गुनाह है, बहुत गुनाह है, बताना। अगर ब आपको कोई लोगों की कॉल्स आएँगी तो बर्दाश्त कर लेंगे आप? मैं बिल्कुल करूँगा, मैं साथ रखूँगा। मोबाइल नंबर बता दें फिर आप। मेरा नंबर नोट कर लें 0321 2318 523। रिपीट कर दें। दोबारा रखें 0321 2318 523। जिसको रिहाइश आपकी कहाँ जिसको है? जो शुबा हो वो मुझसे बात करे।
मकान, हाँ, जिसे हाउस, लगे कि ये फेक वीडियो है मैं या पेड नॉर्थ वीडियो है। नॉर्थ कराची में रहता हूँ। हाउस नंबर मेरा आर आर 85 सेक्टर 71 नॉर्थ कराची। बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में जहाँ पर बहुत सारे लोग तनकीद करने वाले, जिनकी अगर हम एवरेज निकालें मुश्किल से 1 से 2% ही है, वहाँ आप जैसे लोग मोहब्बत करने वाले, दुआएँ करने वाले, जिन्होंने मक्के-मदीने में हमें दुआओं में याद रखा। अल्लाह ताला ने आपका शुगर का मर्ज़ ख़त्म किया, आपका लबलबा पैनक्रियाज़ दोबारा एक्टिव हुआ एक्टिवेट कर दिया। और बिल्कुल कुदरती तरीके से वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर इनकी नॉर्मल है, शुगर के तमाम सिम्पटम्स इनके नॉर्मल हैं। और जो पिछले दिनों इन्होंने 20 साल अंग्रेज़ी अद्वियात और इंसुलिन इस्तेमाल उससे की, मेरी जान छूट चुकी है। उससे इनकी ना सिर्फ जान छूटी मगर उसके बदअसरात आज भी इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी का जिस्म का हिस्सा है। यूरिया क्रिएटिनिन इनका बढ़ गया है, जो इन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं करवाया, तो जब टेस्ट करवाया तो अभी ये आए हैं दोबारा कि भाई डॉक्टर साहब जिस तरह आपने शुगर का मसला ख़त्म अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए करवाया, अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह हमारी अद्वियात से इनका यूरिया क्रिएटिनिन का मामला भी हल हो, बिल्कुल यही बात है इंशाल्लाह वो इंशाअल्लाह। तो खत्म हो और जाएगा अल्लाह की जी। रहमत से ठीक हो जाएँगे, मेरा अल्लाह ठीक कर देगा क्योंकि हम अल्लाह से माँगते हैं। और हम यही कहते हैं देखने वाले मरीज़ों को, अगर आपको शक है, आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, हम धोखा कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें, मशवरा करें। बिल्कुल, शिफ़ा बिल्कुल। देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, बीमारी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह जी आपको भेजें तो आप डॉक्टर फ़हीम के पास ज़रूर आएँ। अगर अल्लाह जी ना भेजें तो ना आएँ, क्योंकि शिफ़ा अल्लाह ने देनी है और अगर अल्लाह ही भेजता है तो आएँ, आके अपना इलाज कराएँ बगैर वसवसों के। अगर शिफ़ा आपका मुकद्दर है तो ज़रूर आप ठीक होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ये अल्लाह करे ये पता नहीं ये आखिरी वीडियो हो आज हमारे पाकिस्तान कराची के इस सेशन की, इस विज़िट की। रात 2 बजे फ़्लाइट है दुबई की, फिर मक्के मदीने में हाज़िरी है। दुआ कीजिएगा सफ़र में अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए, हमारे हाथ से अल्लाह ताला शिफ़ा का मामला बाँटे और तमाम देखने वाले मरीज़ों को भी फ़ायदा हो, सुनने वालों को, भेजने वालों को अल्लाह ताला सबके हक़ में तमाम दुआओं को कबूल करे। मक्के मदीने में हाज़िरी है, वही एक्साइटमेंट हर 15 दिन में भी हाज़िरी हो तो रहती है। अब माशा आप 5 महीने वहाँ रहे, माशाअल्लाह, बार-बार उम्रा किया होगा, बार-बार रोज़ा रसूल पे गए होंगे, माशाअल्लाह। मगर जब भी जाएँगे तो दिल की धड़कन वही हो रही होती है। बेतरतीब कैफ़ियत बयान नहीं कर सकते वहाँ की, वो कैफ़ियत ही अलग है। वो एक शेर हमारे एक नाख़्वा हैं सिलसिले के, उन्होंने पढ़ा है उसके अंदर थोड़ी-सी तब्दीली करने का दिल कर रहा है कि दिलों की धड़कन बता रही है कि मेरी हाज़िरी करीब आ गई है। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह जो है वो हाज़िरी होगी।